नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत फटाफट अंदाज में। मुख्यमंत्री बनाए गए भूपेंद्र पटेल आज दोपहर शपथ लेने वाले हैं। इसके 2 दिन बाद कैबिनेट मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह होगा। गृह मंत्री अमित शाह इस शपथ समारोह का हिस्सा बनने वाले हैं। वे आज अहमदाबाद पहुंचेंगे। गृह मंत्री के अलावा एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहेंगे। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के शपथ समारोह में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल भी शिरकत करेंगे। सोमवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल गुजरात जाएंगे। बीजेपी विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद भूपेंद्र पटेल ने कहा है कि मैं पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। इस संगठन को साथ लेकर आगे बढ़ना है। भूपेंद्र पटेल केवल 12वीं पास पाटीदार समाज के नेता हैं। भूपेंद्र पटेल राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के करीबी बताए जा रहे हैं। भूपेंद्र पटेल ने 2017 में विधानसभा चुनाव में अहमदाबाद जिले की घाटलोडिया सीट से रिकॉर्ड 1,17,000 वोट से जीत दर्ज की थी। उन्हें 1,75,000 से ज्यादा वोट मिले थे। सुप्रीम कोर्ट इजराइल स्पाईवेयर पेगासस के जरिए कुछ खास लोगों की हुई कथित जासूसी संबंधित याचिकाओं पर आज सुनवाई करेगा। इससे पहले सीजेआई एनवी रमन की अगुवाई वाली 3 जजों की पीठ से केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए और समय दिया गया था, लेकिन कुछ परेशानियों की वजह से वे दूसरा हल्फनामा दाखिल करने को लेकर संबंधित अधिकारियों से मिल नहीं पाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो पैरालंपिक के मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। पीएम मोदी ने पैरालंपिक खिलाड़ियों को मेडल जीतने पर बधाई दी। पीएम मोदी ने कहा कि टोक्यो पैरालंपिक गेम्स में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को भारत का ये एम्बेसडर है। महिला खिलाड़ियों के प्रदर्शन की पीएम मोदी ने खासतौर पर सराहना की। इस मुलाकात के दौरान खिलाड़ी भी पीएम मोदी से मिलने पर बेहद खुश नजर आए। प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान कई पैरा एथलीट बहुत भावुक हो गए। इस दौरान खिलाड़ियों ने कहा है कि आपने 5 दिन में हमारे खेल को जन जन तक पहुंचाया। प्रधानमंत्री ने दिव्यांग एथलीटों पर बात करते हुए कहा कि पैरा खिलाड़ियों को कोचिंग कराना ज्यादा मुश्किल है। उन्होंने कहा कि ऐसे खिलाड़ियों के लिए वर्कशॉप का आयोजन होना चाहिए। गुरुग्राम के बोरसी में लाल शहीद तरुण भरद्वाज का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। बोरसी गांव भारत माता और वंदे मातरम के जयकारों से गूंज उठा। शहीद के अंतिम संस्कार में गुरुग्राम के डीसी और गुरुग्राम सोहाना के विधायक भी शामिल हुए। आपको बता दें कि तरुण भरद्वाज सियाचिन में पेट्रोलिंग के दौरान शहीद हुए थे। कुरुक्षेत्र में किसानों के विरोध में बीजेपी पार्टी का कार्यक्रम रद्द हो गया है। भारतीय किसान यूनियन के जिला महामंत्री ने कहा कि जब तक कृषि कानून रद्द नहीं होगा तब तक बीजेपी और जेजेपी का विरोध करते रहेंगे। बीजेपी कार्यक्रम दोपहर 2:30 बजे होना था। कार्यक्रम शुरू होने से पहले किसान ने रिसोर्ट के सामने इकट्ठा शुरू हो गए और नारेबाजी करने लगे। गोरंडा में पश्चिमी बंगाल के पूर्व राज्यसभा सांसद एवं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी और पूर्व राज्यसभा सांसद नीलोत्पाल ने रविवार को मृतक किसान सुशील काजल के परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने बीजेपी सरकार पर भी निशाना साधा। लघु सचिवालय के घेराव के बाद किसानों की जीत पर खुशी जताई। सांसद सीताराम येचुरी ने कहा है कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर केंद्र सरकार को भी किसानों के सामने झुकना पड़ेगा।
सिरसा में कैबिनेट मंत्री रंजीत सिंह चौटाला ने कहा है कि करनाल में प्रशासन और किसान संगठनों के बीच आपस में समझौता हो गया है और लाठीचार्ज में मरने वाले 2 किसानों के परिवारों को नौकरी दी जाएगी। रंजीत सिंह चौटाला ने कहा है एसडीएम आयुष सिंह के खिलाफ न्यायिक जांच के आदेश दिए गए, सरकार किसानों की मांग पर विचार किया जाएगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से आज नीट की परीक्षा देश भर में विभिन्न शहरों में हुई है। इस परीक्षा में करीब 13,66,000 छात्रों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया। नगर में भी कोविड प्रोटोकॉल के तहत ये परीक्षा कराई गई। एससी की परीक्षा को लेकर अंबाला में भी प्रशासन की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई थी। परीक्षा के दौरान एसपी हामिद अख्तर ने परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। अंबाला में कुल 46 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। परीक्षा केंद्रों के 50 मीटर की दूरी तक लोगों को इकट्ठा होने की अनुमति नहीं थी। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमिश्नर और अदर एलाइड सर्विसेज के प्रीमियम एग्जाम का आयोजन कड़ी सुरक्षा के बीच किया गया। परीक्षा को नकल रहित संचालित करने के लिए प्रशासन की ओर से कड़े प्रबंध किए गए। परीक्षा केंद्रों पर निगरानी रखने के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट तैनात किए गए। परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में 5 और 5 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर पाबंदी लगाई गई। सोनीपत में सीएससी की परीक्षा में अनियमितताएं दिखने को मिली है और परीक्षार्थियों ने प्रशासन पर आरोप लगाया कि सामान रखने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। परीक्षार्थियों ने कहा है कि दोनों शिफ्ट के लिए अलग अलग चार्ज लिए गए हैं। दुकानदारों के पास सामान रखने के लिए हम मजबूर थे। राहुल गांधी ने विकास को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। राहुल ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि सरकार के विकास रविवार सोमवार का फर्क किया खत्म, 4000 कंपनियों पर लग सकता है ताला। हरियाणा प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जो किसानों की 10 फसलों को एमएसपी दरों पर खरीद करता है, जबकि पंजाब राजस्थान केवल 3 फसलों की ही खरीद करते हैं। कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल को किसानों ने पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया। उन्होंने खुले दरबार में किसानों की समस्याएं सुनने को कहा और केंद्र और प्रदेश सरकार किसानों के हित में लिए अनेक लाभकारी योजनाएं चला रही है। जेपी दलाल ने कहा है कि करनाल प्रशासन ने पूरी शालीनता से काम लेते हैं। किसानों से बात बंद जेपी दलाल ने कहा कि कांग्रेस के कुछ लोग हमारे किसानों को बहला फुसलाकर आंदोलन को बढ़ावा दे रहे हैं। आंदोलन के में कई सामाजिक तत्व आंदोलन को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक किसान साइकिल चलाकर सिरसा पहुंचा, जहां उसका जोरदार स्वागत किया गया। जगतार सिंह अब तक 48 दिनों में देश के 14 राज्यों का भ्रमण कर चुके हैं। जगतार सिंह ने केंद्र सरकार से तीनों कृषि कानून रद्द करने की मांग की। गुरुग्राम में लोगों को स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए कैनविन फाउंडेशन लगातार आगे आ रही है। कैनविन फाउंडेशन ने गीता भवन में अपना दूसरा सेवा पब्लिक क्लिनिक की शुरुआत की। पलवल में हत्ती विधानसभा में रहस्यमय बुखार का खतरा लगातार जारी है। पिछले 10 दिनों में 8 बच्चों की मौत। ग्रामीणों का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की वजह से बच्चों की मौत हुई है। स्वास्थ्य विभाग पहले से अगर कोई ठोस कदम उठाता तो बच्चों की जान बच सकती थी। गुरुग्राम में आज से 15 सितंबर तक कोरोना वैक्सीन का मेगा ड्राइव चलाया जाएगा। सरकार ने 3 दिन में 1,45,000 लोगों को वैक्सीन लगाने का टारगेट रखा। गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग ने 2 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा। लगभग 200 जगहों पर वैक्सीन केंद्र बनाए गए। वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज मेगा ड्राइव में लगाई जाएगी। पूरे हरियाणा में 16 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का बड़ा लक्ष्य है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 31,000 से भी ज्यादा नए मामले सामने आए। 37,880 रिकवरी हुई है। 219 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 3,623 नए मामले सामने आए। एक दिन में 86 मरीजों ने दम तोड़ दिया। महाराष्ट्र में अभी करीब 49,000 से भी ज्यादा एक्टिव केस। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 20,000 से भी ज्यादा नए केस सामने आए। एक दिन में 67 मरीजों की मौत हुई है। केरल में अभी 2 लाख से ज्यादा एक्टिव केस। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 22 नए केस सामने। एक दिन में 44 मरीज रिकवर हुए। दिल्ली में अभी 390 एक्टिव केस। प्रदेश में कम हो रहा है कोरोना। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 14 नए केस सामने। एक दिन में 40 मरीज रिकवर हुए। प्रदेश में 500 से भी ज्यादा एक्टिव केस। भिवानी में 3 दिन का वैक्सीनेशन मेगा ड्राइव शहर की कई स्थानीय संस्थाएं करेगी।
एनएचएम के डॉक्टर रणदीप पुनिया की अपील पर संस्था सक्रिय हुई। मेगा वैक्सीन ड्राइव में IMA ग्रीन सोसाइटी समेत अन्य संस्थाएं आगे आई है। डोर टू डोर जाकर लोगों को वैक्सीन के लिए जागरूक किया जाएगा। भिवानी में मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव का 25 सितंबर तक 100% वैक्सीन लगाने का टारगेट रखा गया। टोक्यो पैरालंपिक में सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले सिंगराज अधाना ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत की। जिंदगी में बदलाव के वो पल जहां से उन्होंने इतिहास रचकर देश का नाम रोशन किया। उन्होंने कहा कि सरकार का सहयोग उस वक्त होता है जब हम मेडल लाकर और कुछ दिखाते हैं। केंद्र सरकार ने खेलो इंडिया एक स्कीम चलाई है, हरियाणा सरकार को भी ऐसी कोई स्कीम चलानी चाहिए। शूटर सिंगराज अधाना ने कहा है कि अपने भतीजे को शूटिंग सिखाने के लिए कोच के पास लेकर गया था, वही उसी दिन से उनकी जिंदगी बदल गई। मेवात में राजीव गांधी खेल परिसर की हालत सुधारने के लिए खेल विभाग ने करोड़ों की राशि खर्च कर भवन बना दी है, लेकिन स्टाफ की नियुक्ति को लेकर सरकार का कोई ध्यान नहीं। बताया जा रहा है कि राजीव गांधी खेल परिसर में ना तो खेल का सम्मान है और ना कोच का, ना बिजली है और ना ही पानी के लिए पानी की सुविधा। देश के विभिन्न इलाकों में मोबाइल नेटवर्क काम नहीं करते हैं। कई पहाड़ी इलाकों में तो ये समस्या आम है। यमुनानगर के छात्र और आइडिया पर काम किया गया तो ये समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो सकती है। इस आइडिया को इंस्पायर अवार्ड मानक स्कीम में देश के टॉप 60 में शामिल किया गया। इन सभी 60 छात्रों को राष्ट्रपति भवन का मेहमान बनाने का मौका मिलेगा। शहर के सेक्टर 17 निवासी 7वीं कक्षा के छात्र एस गौरव सिंह के आइडिया पर यदि सरकार और टेलीकॉम कंपनियों ने काम किया तो भविष्य में इस तरह की परेशानियों से निजात मिल सकता है। करनाल में सामाजिक संस्था ने स्वस्थ रहे मस्त रहे का संदेश देते हुए शहर में साइकिल यात्रा निकाली। इस दौरान लोगों को प्रदूषण मुक्त भारत बनाने के लिए साइकिलिंग अपनाने को कहा। शहर के सामाजिक संस्था JCI की ओर से साइकिल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें हर आयु के लोग शामिल हुए। संस्था के पदाधिकारियों ने कहा है कि साइकिलिंग से सेहत फिट रहती है और लोगों का स्वास्थ्य भी बेहतर रहता है। झज्जर में शनिवार को अदालत परिसर के अंदर लोक अदालत लगाएगी। लोक अदालत में जिला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विमल कुमार मुख्य रूप से मौजूद रहे। लोक अदालत में काफी संख्या में ऐसे विवादों का निपटारा किया गया जो पिछले काफी लंबे समय से अदालत में अटके हुए थे। जिला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने बताया कि लोक अदालत में इंश्योरेंस, बिजली विभाग और सिविल के मामले काफी समय से फंसे हुए थे। गुरुग्राम में डिजिटल बिजली मीटर को लेकर कृष्णा चौक पर लोगों ने जाम लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। लोगों का कहना है कि जो डिजिटल मीटर लगाए गए जिससे बिजली बिलों में भी इजाफा हो गया है। लोगों ने आरोप लगाया कि कॉलोनियों में बने मकान पर लगातार हो रही तोड़फोड़ गलत तरीके से की जा रही, ना कोई नोटिस दिया जा रहा है और ना ही कोई समस्याएं भी है, जिसके चलते विरोध प्रदर्शन किया गया। मानेसर नगर निगम को बने हुए 9 महीने हुए। नगर निगम में शामिल होने वाले सभी गांव के लोगों को काफी परेशानियों का सामना हो रहा है। लोगों का कहना है कि गलियां नदी बन चुकी है। लोगों का कहना है कि गलियों में सीवर का पानी बह रहा है और शिकायत के बावजूद भी अभी तक अधिकारियों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। फरीदाबाद के अजरोंदा मेट्रो स्टेशन के पास एक संदिग्ध सूटकेस मिला है। जानकारी के मिलते ही CRPF और पुलिस विभाग की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस के मुताबिक सूटकेस में कोई भी संदिग्ध सामान नहीं है। प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक शाम को उन्होंने अचानक एक सूटकेस को देखा, जिसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई। इसके बाद पुलिस ने सामने पेट्रोल पंप पर लगे CCTV फुटेज को खंगाला और उसके बाद फुटेज के आधार पर पता चला है कि 2 संदिग्ध लोग आकर इस सूटकेस को रखकर फरार हो गए। पानीपत में एक युवती को मैरिज वेबसाइट के जरिए शादी करना महंगा पड़ गया। युवती ने जिस युवक से शादी की वो पहले से ही शादीशुदा निकला। युवक की पहले से 2 शादियां हुई थी। शादी करके जब युवती अपने ससुराल गई तो उसके साथ भी यही और दोहराया गया। रोज रोज उसे दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित किया जाता था। पीड़िता को दहेज के प्रति प्रताड़ित करने के बाद सास ससुर ने उसे घर से निकाल दिया। अब पीड़िता ने शिकायत पर मामला दर्ज कराया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है।
दिल्ली के वजीराबाद इलाके में मूर्ति विसर्जन के दौरान 4 बच्चे यमुना में डूब गए, जिसमें से 3 की मौत हो गई। गोताखोरों और बोट क्लब के अधिकारियों ने जब बच्चों को डूबता देखा तो वह तुरंत मौके पर पहुंचे। चारों बच्चों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने 3 बच्चों को मृत घोषित कर दिया। गोहाना के एमबीबीएस फाइनल की छात्रा की सड़क हादसे में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक छात्रा भगत फूल सिंह महिला मेडिकल कॉलेज की छात्रा थी। रोहतक शहर के छोटू राम नगर की रहने वाली थी। मृतक छात्रा देर रात अपनी एक फ्रेंड के जन्मदिन की पार्टी मनाने के लिए अपने दोस्तों के साथ मुरथल ढाबा गई थी। जाते समय रास्ते में गाड़ी पलट गई और छात्रा की मौत हो गई। मृतक छात्रा के परिजनों ने छात्रा की हत्या की आशंका जताई है और इसे हादसा दिखाया जा रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की तफ्तीश शुरू कर दी। फरीदाबाद में 31 अगस्त को एमबीबीएस छात्र की हत्या कर दी गई है। छात्र की हत्या के मामले में पीड़ित परिवार ने केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर न्याय की गुहार लगाई। जज्जर में हत्या का मामला सामने है, जिसमें युवक ने अपनी चाची को मामूली विवाद को लेकर चलते जवाहरलाल नेहरू नहर में ढकेल दिया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। पुलिस ने कहा है कि मृतक का शव अभी तक बरामद नहीं हुआ है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और लगातार आरोपी से पूछताछ जारी है। मृतक के परिजनों ने विधायक नयनपाल रावत पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि नयनपाल रावत आरोपियों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि छात्र की हत्या के मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और अभी भी 7 आरोपी फरार हैं। हरियाणा के बहादुरगढ़ में बैंक ऑफ बड़ौदा की सीनियर महिला मैनेजर का शव उसके फ्लैट में बरामद हुआ है। महिला झारखंड में कार्यरत थी। बहादुरगढ़ के सेक्टर 6 थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की तफ्तीश शुरू की। बहादुरगढ़ के सेक्टर 6 थाना पुलिस ने मृतक महिला के परिजनों के बयान के आधार पर उसके पति के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया। पलवल के हातिन विधानसभा में रहस्य में बुखार के चलते 8 बच्चों की मौत हुई। ग्रामीणों का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की वजह से बच्चों की मौत हुई। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फेसबुक के फाउंडर और सीईओ मार्क जकरबर्ग को लेकर अभद्र टिप्पणी की। ट्रंप ने कहा है कि जब वो सत्ता में थे तब जकरबर्ग उनके कदमों में पड़े रहते थे। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट पर निशाना साधते हुए कहा है कि अब बोरिंग जगह बन गई है क्योंकि अब वे वहां नहीं है। उन्होंने कहा है कि कई लोगों को लगता है कि ट्विटर मेरे लिए सही नहीं है। 2 दिनों के दौरान ओडिशा और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों के अत्यधिक बारिश होने की संभावना जताई गई है। आईएमडी ने ओडिशा और छत्तीसगढ़ के लिए रेड अलर्ट जारी किया। अगले 5 दिनों के दौरान गुजरात, उत्तर कोंकणी, उत्तर मध्य महाराष्ट्र और पूर्वी राजस्थान में भी भारी बारिश की चेतावनी जताई गई।